अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज संडे का दिन है और संडे के दिन वैसे ही इतनी मसरूफियात होती हैं, और अगर कोई आपको अंदर एक और काम निकल आए तो फिर ज़्यादा इंसान बिज़ी हो जाता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसे ही हुआ। यहाँ पे जी मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। और ये मुझे पहले पता नहीं था। पहले पता हो ना किसी चीज़ के बारे में या हमने आज ये काम करना है तो वो बंदा ज़हनी तौर पे ना पहले तैयार होता है। जो यकदम काम करना पड़ जाए ना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरे साथ ये काफ़ी मसला है। तो खैर लेकिन जो करना होता है वो तो फिर करना ही होता है। तो यहाँ पे आज बिरयानी जो है वो बनाने लगी थी जी। हमारे विलेज के अंदर आए हुए थे नादरा के कुछ लोग जो कि आईडी कार्ड वगैरह ना अपने जिन्होंने बनवाने थे वो बनवा सकते हैं, मतलब विलेज के अंदर आए हुए थे। वैसे तो यहाँ वहाँ जाके आपको पता है ऑफिस में बनवाना पड़ता है, लेकिन वो कभी कभार इस तरीके से ना वो आ जाते हैं। तो फिर उनके लिए ना खाना बनाना था। तो फिर मैंने कहा चलें जी बिरयानी बना लेती हूँ। क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड ने कहा चले मैं बाज़ार से मंगवा लेता हूँ, मतलब उनके लिए वो 4 बंदे हैं। तो फिर मैंने कहा कि जितने का बाज़ार से हम मंगवाएंगे उतने में ही हम सारी फैमिली खा लेंगे। तो उन्होंने कहा ये बात भी है, अगर बना सकती हो तो बना लो। मैं तो आपके लिए कह रहा था, मैंने कहा नहीं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें निकाली। कुछ मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे। अच्छा, टमाटरों को ना फ्रीज़ करने के बारे में ना मेरा ये ख्याल है कि टमाटरों की प्यूरी जो हम फ्रीज़ करते हैं ना, मतलब टमाटरों को चॉप करके, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग ना पूरा टमाटर फ्रीज़ कर दें। वो ज़्यादा इजी रहता है। वो टमाटर जो हम अक्सर करके चॉप रखते हैं ना, वो फिर उनको तोड़ना निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। क्यूब्स में भी मतलब होता है कि आप क्यूब्स बना के रख लें, लेकिन मुझे को नहीं वो भी ठीक लगता। तो मैं तो ऐसे ही ना, अगर एक्स्ट्रा हो जाए ना कभी तो मैं फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये भी ईजी रहता है, जल्दी जल्दी ना इसको चॉप कर लिया। तो बस मैंने कहा जी चॉपर में ही जल्दी से चॉप करती हूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्च को। प्याज मैंने काट के उसको मैंने रख दिया है उनको जी कुकर के अंदर ही हल्का सा फ्राई होने के लिए। तो मेरी सिस्टर अक्सर कहती हैं आप आज चीज़ कुकर में बनाती हैं। मुझे आदत सी हो गई है। मैंने कुकर को बंद ना भी करना हो ना, मतलब आम रूटीन में ज़रूरी नहीं है कि अब हर चीज़ कुकर को प्रेशर लगा के पकाया जाए तभी कुकर में बनती है। तो आम हांडी के तौर पर भी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं, जो कुकर है तो इसको हमने चने या गोश्त वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं इसलिए ना फिर जो है ना वो अक्सर चीज़ें से बना लेती हूँ। तो यहाँ मुझे याद आया कि देखो बिरयानी मसाला है भी या नहीं, क्योंकि वो मैंने मंगवाया ही नहीं था। तो शुक्र है पड़े हुए थे 2 ना हाफ हाफ। मैंने कहा चलें जी काम चल जाएगा इन्हीं से। क्योंकि ये मसाले वगैरह मैं अक्सर मंगवा के रखती हूँ, इसलिए ये नहीं होता कि मैंने आज बिरयानी बनानी है तो मैं ये बिरयानी मसाला भी अभी मंगवाऊँ। मैं जब ख़त्म हो जाते हैं फिर मैं 2-3 मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं विलेज के अंदर रहती हूँ तो मुझे किसी टाइम भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और बस प्याज मेरे हल्के से ब्राउन हो गए हैं तो इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। मैं ये भी पेस्ट पहले यार रेडी बना के रखती हूँ हर टाइम ना। अदरक और लहसुन को कूट के, मुझे ना फ़ौरन कूट के डालना मतलब ना ऐसे इतना लगता है ना झंझट, तो इजी लगता है मुझे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फ्रेश डालना चाहिए, फ्रेश चीज़ की और बात होती है। बस ये अपने माइंड सेट की बात होती है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं होता। खैर यहाँ पे जी मैं ब्राउन हो गया था अदरक और लहसुन का पेस्ट भी। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चिकन। अब चिकन को कर लेंगे फ्राई, इतना करेंगे कि ये अपना कलर जो है चेंज कर ले। अच्छा, बिरयानी की जो रेसिपी होती है मेरे ख्याल में ये ऑलमोस्ट सब की सेम ही होती है, तो इसलिए कोई ऐसी ख़ास नहीं है। मेरी भी जैसे आम रेसिपी है वैसी है, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो चावलों को जो है ना वो मैंने गीला कर दिया है, इनको वॉश करके। मैं पहले इतना चावल गीले नहीं करती, मेरी ये एक आदत है। मतलब कि अक्सर लोग चावल गीले करके रखते हैं घंटा घंटा 2-2 घंटा। मैं ज़्यादा ये होता है कि जब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ ना चावल उस टाइम ही मैं साथ ना बस चावलों को गीला कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना मैंने चिकन का काम कहाँ तक पहुँचा, तो मैंने चावल अभी गीले किए हैं। तो बस जब चिकन ने मेरा कलर चेंज कर लिया है तो उसके अंदर मैंने अब जो पेस्ट है ना टमाटर और सब्ज़ मिर्च का वो मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसको भून लेंगे। इसमें चिकन में पानी डालने की वैसे भी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि चिकन वैसे पानी भी छोड़ देता है। और उसके अलावा ये इतना तो ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा अगर हम गला देना तो वो फिर ये होता है कि टूट जाता है जब हम चावल बिरयानी के अंदर हम इसको डालें या मिक्स करेंगे ना। इसलिए तो हम तकरीबन इसको 70% ना गलाना होता है, बाकी ये दम के अंदर ही हो जाता है। चावल भी मेरे हो गए हैं जी बॉयल। तो बस अब हमने इसको लगा लेना है दम। आज मेरे पास धनिया और सब्ज़ पुदीना नहीं था। हमारे घर में इतना सब्ज़ पुदीना लगा हुआ था कि सारी गर्मियाँ लोग लेके जाते रहे हैं, और मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता था जब कोई लेने आता था ना, मुझे इतना अच्छा लगता था। तो चटनी के लिए हालांकि हम खुद इतना यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है वो बेचारा सारा ख़त्म हो गया। कब इंशाल्लाह फिर मेरा दिल है कि मैं नींबू ना उसकी जड़ें लगाऊँ। हो सकता है वो उग भी आएंगे, क्योंकि पुदीना ऐसा है ना कि ये मतलब उग आता है नीचे से, थोड़ी सी जड़ें हो ना
तो इसलिए शायद फूल लगाए हुए थे, तो वो फूलों की वजह से वो हो गया, उसको कुछ असर हो गया, तो वो सारा जैसे जल गया या पता नहीं क्या हो गया उसको। तो पहले मेरे माइंड में नहीं था कि बिरयानी बनानी है, तो इसलिए मैं अदरवाइज़ मंगवा लेती, लेकिन बस अचानक बनानी पड़नी, इसलिए आज कुछ भी नहीं था। तो उसके बगैर मुझे ऐसे ना फीका फीका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेज पे ना इसके ऊपर पुदीना डालें तो उसकी खुशबू ना पुदीने की बड़ी अच्छी होती है बिरयानी के अंदर। अगर आप नहीं डाली तो कभी आप डाल के देखिएगा। और बस आज मैंने ना कहा कि येलो कलर की जगह ना इसमें ऑरेंज कलर ऐड करती हूँ, तो मैंने वो ऑरेंज कलर डाल के तो दम पे चावलों को लगा दिया। तो साथ में कबाब बनाने वाले थे, तो मैंने कहा इसको थोड़ी देर बना के रखती हूँ फ्रीज़र के अंदर, थोड़े सेट हो जाएँ तो फिर इनको भी फ्राई कर लूँगी। और बस उसके बाद आज और भी मेरे काम थे, मैंने बाज़ार भी जाना है, तो मैंने कहा चलें ये काम ख़त्म करके ना एक दफ़ा राइस वाला, तो उसके बाद ही मैं बाज़ार का चक्कर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने लेना है जी स्टैंड। आप देख रहे हैं मेरा बटनों वाला स्टैंड, ये पिंक कलर का, ये भी बस काफ़ी पुराना है, तो ये अब थोड़ा सा ना ख़राब भी हो गया है। तो मैंने कहा ये किचन कोई लुक थोड़ी सी चेंज करूँ, तो थोड़ा सा ना इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए। तो बादल आज बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो हो सकता है मैंने कहा बारिश भी आ जाए, तो मैंने कहा चले मौसम अच्छा है, तो मैं ना आज ना चक्कर लगाऊंगी बाज़ार का। संडे का दिन था, बच्चे बस वेट कर रहे हैं जी बिरयानी का। मैंने कहा बस दम लगने वाली है, तो फिर आप लोगों को दम बिरयानी खिलाती हूँ। तो यहाँ पे बिरयानी को आ गया था दम, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँ, और मेरा जो ऑरेंज कलर था वो इसके अंदर नज़र ही कोई नहीं आ रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं से ना, मतलब वो ना तो वो फैला है, मैंने आज जेल कलर जो मैं डालती हूँ ना केक के अंदर, मैंने वो इसके अंदर ऐड किया। मैंने कहा मैं एक नया तजुर्बा बड़ा करूँ, लेकिन वो मेरा फ्लॉप गया। कहते हैं कि अगर दूध में कलर शामिल करके डाले ना तो वो सही रहता है। तो इंशाल्लाह मैं फिर कभी मैंने ट्राई किया तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो जो मैंने चावल वहाँ दे के भेजने थे वो जी मैंने डाल दिए हाट पाट के अंदर, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर बाद खाने थे, इसलिए मैंने कहा चले अपने चावल जो है ना वो हम लोग खा लेते हैं, तो उनको बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे ये रही मेरी प्लेट, मैंने कहा चले मैं भी खा लूँ। तो खाना खाने के बाद जी यहाँ पे आ गए थे आम, तो मैंने कहा इनको संभाल लूँ, ये अब मौसम आपको पता है जी जा रहा है, तो मैंने कहा थोड़े से आम जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो मिल्क शेक पीती है सुबह ना स्कूल पी के जाती है, तो वो कहती है कि जब तक मामा आम है ना मैंने मिल्क शेक पी के जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है भाई, सीज़न तो जाने वाला है, इसलिए थोड़े से फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये मंगवाए हैं पेटी के अंदर, आपको पता है जी कुछ ऐसा ही होता है सिस्टम, मिला जुले, कुछ कच्चे कुछ पक्के। तो मैंने जो पके पके आम थे ना उनको निकाल के इस तरीके से ना एक बॉक्स के अंदर डाल लिया, ये एक किस तरह कंटेनर के अंदर। तो मैंने कहा ये बस फ्रीज़ कर लूँगी, बाकी मैंने कहा चलें खा पी ले, बच्चे इतने मीठे इतने मज़े के आम है ना। तो लेकिन अब बस सीज़न इनका बस थोड़ा सा ही रहेगा, इसके बाद जो आते हैं ना वो इसमें देख तो वो टेस्ट उसका अजीब होता है, बच्चे वो नहीं खाते बिल्कुल भी ना। तो वो कहते मामा एक उसमें ना वो धागा टाइप तार टाइप भी आ जाती है, तो वो फिर अजीब अजीब सा ना मतलब लगता है मुंह में आ जाए। तो बस ये थोड़े दिन ही है, मैंने कहा चलें खा पी लें। उसके बाद जी यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मौसम जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैंने आज जाना था ना बाज़ार, तो फिर मैं नहीं जा सकी। मैंने कहा चले कल इंशाल्लाह चली जाऊंगी। तो यहाँ पे जी हमारी जो क्यारी है इसके अंदर सारे फूल हो गए ख़त्म, क्योंकि सीज़न चला गया। तो वो फिर आज ना सारे हमने ना उखड़वा दिए। मैंने कहा चले मौसम पहले ऐसे बना हुआ है तो सारा वो नीचे से गीला हुआ पड़ा है, तो अब ईज़िली जो है ना वो सारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो फिर हमने ना सारे उखड़वा दिए। तो अब इंशाल्लाह इसमें हम लोग सब्ज़ी वगैरह नहीं लगाएंगे, लेकिन उसका अभी थोड़ा सा सीज़न नहीं है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अक्टूबर में ना वो नई सब्ज़ी इसमें काश्त करेंगे। तो क्या लगाएंगे फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगाया। बस मेरा दिल है कि हम इसके अंदर मूलियाँ लगाएं और पालक, सब्ज़ धनिया, ये तीन चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी। तो लास्ट ईयर हमने लगाए थे जी मेथरे भी, तो मैंने कहा इस साल हमने ना वो नहीं लगाने, क्योंकि वो इतने ख़ास अच्छे होते भी नहीं है और को नहीं ऐसे यूज़ होते। मैंने कहा वो बाज़ार से ले लेंगे, बस ज़्यादा मूलियाँ ही लगानी है। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं आ गई हूँ बाज़ार, और यहाँ पे काफ़ी मुझे काम थे छोटे मोटे। सबसे मेन काम तो ये था जी कि अबू सुफियान के शूज़ लेने थे कॉलेज के उसके, और दैन मोहम्मद फ़रहान के 2 सूट लेने थे, क्योंकि उसका शोबा हिफ्स है ना, तो वो पेशवार कमीज़ अक्सर घर वाले पहन के जाते हैं, ख़ासतौर पर जुम्मे वाले दिन। तो वो कब से कह रहा था कि मेरे ना मामा मुझे लेके दें 2 सलवार कमीज़। पहले इतनी उसने फाड़ी हैं, वो इतने कपड़े फाड़ता है ना कि अच्छा सब बच्चों की अपनी अपनी नेचर होती है। मतलब कुछ बच्चे बड़े ऐसे ना सुलझे हुए होते हैं, बड़े डिसेंट से, जो बच्चों के कपड़े बिल्कुल बच्चे ख़राब नहीं करते ना फाड़ते हैं। तो कुछ होते हैं जो मतलब कि ना ज़्यादा ज़्यादा 1 मंथ निकाला 2 मंथ। तो फरहान की ऐसी आदत है, वो कभी वो इतना गिरता रहता है भागता है ना, तो वो कभी घुटनों से फाड़ा हुआ है, कभी जी बाजू को, कभी इस तरीके से। अभी ईद पे उसके लिए थे, अभी 2 मंथ देख लें हुए गुजरे, वो भी उसने फाड़ दिए। लास्ट ईद पे लिए वो भी उसने फाड़ दिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं सलवार कमीज़ ना ईद पे बच्चों के लूँ, आम रूटीन में इतने बच्चे कपड़े नहीं पहनते सलवार कमीज़, तो इसलिए तो वो मैंने उसके लेने थे। तो सुफियान ने कॉलेज के
शूज़ ले लिए, उसने ले लिए थे जॉगर। तो उसने कहा मामा कॉलेज में चल जाते, मैंने भी कहा चलें जी 6 मंथ आपके रह गए हैं तो जॉगर ही ले लो, ये जॉगर फिर आम भी रूटीन में भी आपके काम आ जाएंगे। मैंने कहा एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं। तो ये हमने सर्विस वालों से लिए हैं जॉगर। ये आए थे जी 3000 के और काफ़ी अच्छे थे, इतने लाइट वेट थे ना। आम स्कूल में तो ये पहनने की ज़रूरत मतलब इजाज़त नहीं होती, वो पहनने नहीं देते, लेकिन कॉलेज में आपको पता है फिर थोड़ा मर्जी चला लेते हैं, मतलब वो उनको परमिशन है वो पहन लेते हैं। और उसके बाद ये मैंने 2 फरहान के सूट लिए हैं, पता नहीं वीडियो में कलर कैसा आ रहा होगा, मैंने डार्क कलर ही एक तो लिए हैं उसके, क्योंकि वो लाइट कलर बिल्कुल नहीं पहन सकता, मतलब इतना जल्दी गंदा कर देता है तो मुझे बड़ी उलझन होती है। वैसे उसके वो वाइट तो ऑलरेडी उसके यूनिफॉर्म है शलवार के में उसका हिफ्स है ना, तो वाइट है, इसलिए मैंने उसके ना फिर 2 डार्क डार्क कलर लिए हैं। तो अब ये स्टिच करना देंगे। तो बाकी ये फुल सूट ही लिए हैं, क्योंकि वैसे तो पीस देते हैं मेरे ख्याल में 4-4 मीटर के उसके बन जाएंगे, 1-1 मीटर इसमें से बच ही जाना, लेकिन फिर मजबूरी थी, फिर मैंने फुल सूट ले लिए। उसके बाद जी मैंने कहा चलें किचन का जो चीज़ मैं लेके आई हूँ वो मैं आपको किचन में चल के दिखाती हूँ, कि वो मैंने किचन के अंदर ही रखवा दिया था। मैंने कहा चलें जी मेरा जो स्टैंड है वो किचन के अंदर ही रख के आ जाओ। तो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ जी स्टैंड, ये देखें जी। अब मुझे ये अच्छा मिल गया है और रेट भी इसका मुनासिब है। तो इसको ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ मैं और क्या लेके आई हूँ। ये मैं एक लकड़ी का स्पून लेके आई हूँ, मुझे एक और भी चाहिए था लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो बस मैंने कहा चलें ये एक ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं लकड़ी का स्पून यूज़ करती हूँ। मैं दूसरे जो स्टील का होते हैं ना, मुझे उनकी एक तो आवाज़ आती है, दूसरा शुरू से पता नहीं क्यों आदत हो गई है ना लकड़ी के स्पून यूज़ करने की, तो बस यही मैं करती हूँ। उसके अलावा ये मैं छोटी छोटी डिब्बियाँ लाई हूँ, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि इसकी हर वक्त मुझे ज़रूरत होती है। ये मेरी इतनी ज़्यादा गुम होती है, इसलिए मैंने कहा भाई ये जो पूरा पैक बना हुआ है ना तो ये मुझे दे दो। इसके अंदर 6 थी, वो ने कहा आते ही एक मुझे दे दो, मैंने इसके अंदर एप्पल काट के रखने होते हैं, मैंने कहा आप ले लें चले, एक उनको दिए तो ये 5 बाकी हैं। उसके अलावा ये मैं 2 कप लाई हूँ, तो ये भी बड़े अच्छे मुझे लगे हैं। बड़े कप अच्छा कभी कभी ना बड़े अच्छे लगते हैं और मतलब अच्छे मिल जाते हैं, तो कब से मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा चलें आज मुझे पसंद आ गए, मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। अच्छा मैं बाज़ार जाऊँ ना तो मेरी आदत है कि मैं दिल करता है कि बर्तनों वाली शॉप पर मैं लाजमी ना जाऊँ, तो इसलिए। और यहाँ बस ये स्टैंड है मेरा, तो इसको करते हैं चेंज। तो मैंने कहा चलें मैं या पहले आपको लुक दिखाती हूँ कि मेरे किचन की यहाँ से कैसी है, तो फिर बाद में हम दिखाएंगे। तो बस यहाँ पे जी स्टैंड जो है ना उसको वो जोड़ने वाला था, वो सारे उसके जो पार्ट थे ना वो सेपरेट हैं। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से ना इसको ना मैंने जोड़ा, साथ मैंने एक हेल्पर लगाई, तो तब जो है ना मेरे से ना सारे जो इसके स्क्रू है ना वो लगे, लेकिन लगने के बाद माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब मेरे किचन के साथ ना ये मैच हो रहा है, तो अब मैं उसको उठाती हूँ तो उसकी जगह पे इसको रखती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही है। तो आप लोग भी बताइएगा ये पहले इसकी लुक कैसी लग रही थी और अब कैसी है। और यहाँ से मैंने जी इसको उठा दिया, मैंने कहा जैसे जैसे उठाया है ना मैं एक दफ़ा इसकी जगह को अच्छी तरह साफ़ कर दूँ, क्योंकि वैसे डेली बेसिस पे सफाई होती है, लेकिन आपको पता है इन चीज़ों के नीचे भी गंद फिर जमा हो ही जाता है। तो मैंने कहा रख के देखती हूँ कि ऐसे रखूँ या ऐसे, मतलब इसकी लुक किस साइड पे रखूँ। लेकिन उस तरीके से अगर रखती है तो फिर मेरी जो बास्केट है बर्तनों वाली वो आगे से वो नहीं आती, इसलिए फिर मैंने कहा वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो बड़े बर्तन होते हैं ना या एक दफ़ा बर्तनों को धो के रखना होता है वो उसके बास्केट के अंदर ही रखना होता है। उसके बाद मैं अपने स्टैंड के अंदर बर्तनों को लगाती हूँ। तो इसके 3 पार्ट्स 3 इसके नाम पोर्शन है। एक था वो 2 पोर्शन वाला भी था, मैंने कहा नहीं 2 पोर्शन वाला नहीं, मुझे 3 वाली चाहिए, तो फिर मैंने ये 3 वाला लिया था। 2 ऐसे बिल्कुल मैं ना वो प्लेन है, और जो ऊपर वाला है उसके अंदर हम लोग प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं। और उसके नीचे भी एक उन्होंने ट्रे दी हुई है, जिसके अंदर अगर आप कोई चीज़ रखें जिसके अंदर पानी हो, मतलब गिलास वगैरह धो के तो पानी नीचे ना गिरे, आपकी उस ट्रे के अंदर ही रहे, तो फिर बाद में आप वो ट्रे निकाल के तो वॉश कर लें। तो बस मैंने जी रख दिया, उसके बाद मैंने सारे बर्तन इसके अंदर लगा दिए, और मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ अब अपने किचन की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा मेरी आदत है कि मैं कुछ दिनों के बाद ना मतलब सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, चाहे घर हो किचन हो जो भी हो ना, मुझे उलझन होने लग पड़ती है। मैं कहती हूँ नहीं थोड़ी सी चेंजिंग जो है ना वो लाजमी आनी चाहिए, तो इससे बंदा थोड़ा ना फ्रेशनेस इंसान के ना लाइफ में आती है, मेरे ख्याल में तो बंदा फ्रेश ना रहता है। तो मैं तो लाजमी चेंज करती रहती हूँ। मुझे अक्सर कहती हैं कि आप ना एक चीज़ को एक जगह टिकने ही नहीं देती। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मेरी आदत है, मुझे उलझन होने लग पड़ती है। कैसी लगी आज की वीडियो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट में बताइएगा कि मेरा स्टैंड आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।